नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। किसी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं और क्यों यूज में लिए जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फंक्शन के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ए फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्रोग्राम होता है, एक प्रकार से सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। मतलब यह एक प्रकार का पीस ऑफ कोड यानी ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको प्रोग्राम में एक से ज़्यादा सब प्रोग्राम की तरह यूज़ में लिया जाता है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए यदि बार बार कोई फंक्शन की आवश्यकता होती है या किसी बार बार कोड की आवश्यकता होती है तो हम उसको फंक्शन के द्वारा डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं फंक्शन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय कभी कभी हमें आवश्यकता होती है कि हमें कुछ कोड्स के एग्जीक्यूशन से प्राप्त रिजल्ट को प्रोग्राम में बार बार प्रयोग करना पड़ता है। मतलब हम कोई भी रिजल्ट को, जो एग्जीक्यूशन रिजल्ट होता है, उसको हम प्रोग्राम में यदि बार बार यूज़ करना चाहें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोड को बार बार है हमें लिखना नहीं पड़े इसके लिए, बल्कि फंक्शन के रूप में मेन फंक्शन के बाहर ही इसे परिभाषित करके एक ही स्थान पर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। मतलब हम कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको कम कर देते हैं। मतलब इससे हम बार बार एक ही प्रोग्राम को लिखने से बच सकते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। और फंक्शन से प्राप्त रिजल्ट को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। मतलब हमने जब भी उस कोड की हमें आवश्यकता होगी तो तभी हम उसको कॉल करेंगे और हम प्रोग्राम में उस कोड को परफॉर्म कर सकते हैं बार बार लिखने के बजाय। अब फंक्शंस का फ़ायदा यह होता है कि इससे हमारा समय और जगह दोनों की बचत होती है। मतलब इसमें टाइम और स्पेस दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही कम होती है इसकी टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे हम बार बार में किसी भी सिंटेक्स को लिखने से बच सकते हैं। अब हमारा आता है फंक्शन का सिंटेक्स, कि फंक्शन को किस प्रकार है वो सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट फंक्शन का नेम होगा कोई भी, उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो पेरेंथेसिस के अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स है वो दिए जाएंगे। उसके बाद फंक्शन का एक स्टेटमेंट होगा जो आपको करली ब्रेसेस के अंदर है वो डिफाइन करना होगा कि आप कौन से स्टेटमेंट देना चाहते हैं अपने फंक्शन के अंदर। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और कोई जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहें, और उसके बाद में आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस को क्लोज करना है। तो ये होता है सी लैंग्वेज में फंक्शन का सिंटेक्स। अब हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ टाइप्स होते हैं फंक्शंस के। टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शन, इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और सेकंड नंबर का जो टाइप है वो आपका क्या है, यूजर डिफाइंड। मतलब इसको यूजर क्रिएट करता है। और बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो आपके बिल्ट इन होते हैं पहले से ही। मतलब जब कंपाइलर का निर्माण हुआ था उसी टाइम इसको बनाया गया था बिल्ट इन फंक्शंस को। ये सी की लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद होते हैं। अब आपका नेक्स्ट है बिल्ट इन फंक्शन इन हिंदी। बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पहले से ही कंपाइलर में बिल्ट होते हैं उनको यूज़र है वो डिफाइन नहीं करता। बिल्ट इन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिनके प्रोटोटाइप्स प्रोग्रामिंग भाषा सी की हेडर फाइल में सुरक्षित रहते हैं। मतलब जो हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं सी में, कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, उनमें ये पहले से ही प्री बिल्ट होते हैं, उनको यूज़र है वो डिफाइन नहीं करता। इन फंक्शंस को प्रोग्राम में बस नाम लिखकर इन्हें कॉल किया जाता है। मतलब जैसे ही हम इनका नाम है वो प्रिंट करें या सॉरी उनको नाम को जैसे ही हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो ये अपने आप ही कॉल हो जाएंगे और ये प्रोग्राम कार्यान्वित हो जाते हैं। मतलब उनको हम फिर यूज में भी ले सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे स्कैनअप फंक्शन होता है जो यूजर से इनपुट लेता है। तो जैसे ही हम स्कैनअप लिख के इसकी डेफिनेशन देंगे स्कैनअप फंक्शन की पेरेंथेसिस में, तो ये यूजर से इनपुट लेगा। प्रिंट अप फंक्शन में कोई भी सिंटेक्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। एस टी आर सी ए टी आपका होता है, जो एस टी आर होता है मतलब स्ट्रिंग, केट यानी कॉन्केटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम है वो एस टी आर सी ए टी फंक्शन के द्वारा
किया जाता है, जो वो होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये फंक्शंस सी की भाषा में लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहलाते हैं। मतलब ये फंक्शन जो है वो सी में प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं, इनको यूजर डिफाइन नहीं करता, मतलब ये इसकी लाइब्रेरी में पहले से ही प्री बिल्ट होते हैं, इसलिए इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। इन सभी फंक्शंस का संबंध किसी विशिष्ट सी लाइब्रेरी फाइल से होता है। मतलब इनके लाइब्रेरीज में जो फाइल होती हैं, जैसे कोनियो डॉट एच, स्टीडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, तो उसी प्रकार से ये उनसे रिलेटेड होते हैं कि कौन से फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो कौन सी हेडर फाइल हमें यूज़ करनी है, उसी प्रकार इसको एक विशिष्ट सी लाइब्रेरी फंक्शन फाइल के लिए यूज किया जाता है। ये विशेष लाइब्रेरी फाइल्स हेडर फाइल्स कहलाती हैं। मतलब जो हम लिखते हैं ना, स्टीडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, तो ये सभी क्या होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, जो हम प्रोग्राम्स में यूज लेते हैं ज़्यादातर। एवं इनका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। अतः सी लाइब्रेरी में स्थित वे फाइल्स जिनका विस्तारित नाम डॉट एच होता है हेडर फाइल्स होते हैं। मतलब हेडर फाइल्स को डिफाइन करने के लिए डॉट एच है वो यूज में लिया जाता है। एच का अर्थ होता है हेडर। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनमें जो हेडर फाइल्स के लिए यूज किए जाते हैं वो कुछ निम्न फाइल्स होते हैं, जैसे स्टूडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच, टाइम डॉट एच और सी टाइप डॉट एच। सी टाइप डॉट एच में क्या होगा कि टाइप है वो फंक्शन का यूज किया जाएगा। टाइम डॉट एच में टाइम्स को मेंशन किया जाएगा। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग यानी कोई भी नेम को डिफाइन किया जाए। मैथ में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज में लिया जाता है। स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच में हम कोई भी वेरिएबल्स है उनमें विभिन्न प्रकार की वैल्यूज है वो उनको प्रिंट और डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज में लेते हैं स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच। इनकी जो लास्ट में जो प्री प्रोसेसर होते हैं इनके लास्ट के, वो एक तो रिटर्न जीरो, तो स्टूडियो डॉट यदि आप एच यूज़ करेंगे तो आपको रिटर्न जीरो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो लास्ट का उसका यूज़ करना पड़ेगा। प्रोग्राम के लास्ट में इसको मेंशन किया जाएगा रिटर्न जीरो। और यदि आप कोनियो डॉट यूज़ करेंगे तो कोनियो डॉट एच में क्या होगा, गेट सी एच यूज़ में लिया जाएगा, गेट सी एच। तो इसको आपको याद रखना अच्छे से कि यदि आप स्टूडियो डॉट एच लेंगे तो रिटर्न जीरो, और यदि आप कोनियो डॉट एच लेंगे तो गेट सी एच है वो यूज में लिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा यूजर डिफाइन, मतलब यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले फंक्शंस। तो सी में यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे यूजर डिफाइन फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो यूजर के द्वारा प्रोग्राम को लिखते समय बनाए जाते हैं। मतलब जो यूजर अपना प्रोग्राम कर रहा होता है, जो कोडिंग करता है यूजर, तभी उनको प्री डिफाइन करता है यूजर, इनको पहले डिफाइन करता है, यानी ये डिफाइन किए जाते हैं। यूजर को जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वह उसी आवश्यकता के अनुसार फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है। मतलब यूजर अपने कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है। प्रोग्राम लैंग्वेज सी में प्रोग्राम लिखने के लिए मेन फंक्शंस की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम हेडर फाइल के बाद कोई भी कोड करेंगे तो वो क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा, मेन फंक्शन होगा और उसकी बॉडी के अंतर्गत है वो सारा प्रोग्राम है वो किया जाएगा। उसके बाद में हमें रिटर्न जीरो लगा के फिर प्रोग्राम को एंड करना होगा। मतलब जो भी मेन काम होगा वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। यह फंक्शन भी यूजर डिफाइन फंक्शन है, क्योंकि मेन फंक्शन में जो कोडिंग करता है वो यूजर ही करता है। यूजर अपने अनुसार इंस्ट्रक्शंस देता है मेन फंक्शन में कि उसको कौन सा टास्क है वो परफॉर्म करवाना है। तो यह भी क्या होता है, एक प्रकार यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी इसी प्रोग्राम से शुरू होता है। मतलब यदि हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे तो एग्जीक्यूशन भी क्या होगा, मेन फंक्शन से ही होगा। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शंस का नाम सी में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड्स के अतिरिक्त कुछ भी रखा जा सकता है। मतलब जो सी में कीवर्ड्स होते हैं 32, उनसे रिलेटेड कोई भी नाम है वो आपका फंक्शन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही डिफाइन किए होते हैं सी की लाइब्रेरीज में 32 कीवर्ड्स। तो यदि आप उनका यूज़ करेंगे तो आप फंक्शंस का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले से ही सी की लाइब्रेरी में है वो स्टोर किए हुए होते हैं। तो इनको छोड़ के आप कोई भी नाम है वो अपने फंक्शंस का नाम है वो दे सकते हैं।
नेक्स्ट है फंक्शंस के बाद पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है। यह फंक्शंस का सूचक होता है। मतलब यदि आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको पेरेंथेसिस लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसी से हमें पता चलता है कि ये एक प्रकार का फंक्शन है, वो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी फंक्शन को किसी अन्य फंक्शन में अपने आप में कॉल किया जा सकता है। मतलब कोई फंक्शन है, उसको किसी अन्य फंक्शन तथा अपने आप में भी कॉल किया जा सकता है। मतलब एक फंक्शन है f1, उसको यदि हम एक फंक्शन और लें उसी प्रोग्राम में f2, तो हम f2 को f1 से कॉल करके है फिर अपना टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। और हम f1 को f1 से ही भी कॉल कर सकते हैं, जो अपने रिकर्जन में पढ़ा था कि फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार। तो यदि f1 f1 को भी कॉल कर सकता है और f1 f2 को भी कॉल कर सकता है, तो यह होता है सी लैंग्वेज में फंक्शन का कंसेप्ट। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो फंक्शन का आपको समझ में आया होगा। उसके टाइप्स फंक्शन क्या होते हैं, सी में कौन कौन से फंक्शन हैं वो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।